सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। और बीपीएससी का एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है, आपको पता ही है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, फॉर्म फिल कर दीजिएगा 30 सितंबर को। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहा था कि सर बीपीएससी का एग्ज़ाम है, कुछ उससे जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक करवाइए। अगर मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं बैच लाऊँ बीपीएससी का, एक प्री का एक क्रैश कोर्स। अगर ला पाऊँगा तो लाऊंगा ही, अगर नहीं ला पाऊँगा तो भी मैं YouTube पे बहुत सारा ऐसा वीडियो डालूंगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसी प्लेटफॉर्म पे करवा दूं। तो 30 सितंबर टाइम है अपने पास अच्छा खासा, आप इसको अच्छे से रिवीजन करना। जितना टॉपिक यहाँ से वीडियो जाए उन सबको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम। और आप जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा उसको आप ज़रूर बनाना। और बीपीएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको ज़रूर आप बना लेना। कम से कम 20 साल का तो है ना, 20-30 साल का बना लेना, 25-30 मतलब 1992 से आप बना ही लेना सारा क्वेश्चन, बहुत हेल्प करेगा वो आपको। तो खैर चलो, अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का, वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये नेशनल मूवमेंट का पार्ट होता है। और आपको पता है कि नेशनल मूवमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, विद्रोह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, रिवोल्ट्स वगैरह से बहुत जगह से क्वेश्चन आता है। मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, अभी टाइम है अपने पास, मैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा। आप देखिएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे 30 सितंबर को, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। बहुत सारा वीडियो आप देखते रहना यहाँ से। तो चलो, हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखो, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर रहा है बीपीएससी, और ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पीसीएस, जितना भी कोई पीसीएस देना चाह रहा है, वो जेपीएससी देना चाह रहे हैं, यूपीपीसीएस देना चाह रहे हैं, यूपीएससी देना चाह रहे हैं, कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, पीसीएस या आईएएस के एग्जाम, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, और एसएससी वगैरह इनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन आप ये ध्यान रखना, पीसीएस को मैं ध्यान में रख के थोड़ा सा बना रहा हूँ, खास करके बीपीएससी को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट को फायदा हो पाए। तो आप ये ध्यान रखना कि बीपीएससी अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहा, वो यूपीएससी से मिलता जुलता क्वेश्चन ला रहा। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर आपका होना। अब क्या होता था पहले कि फैक्ट को हम याद करके चले गए, हो गया। अब सिर्फ फैक्ट याद करके काम नहीं चलेगा, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देगा। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप बंगाल पार्टीशन पढ़ रहे, स्वदेशी मूवमेंट पढ़े, इसका पूरा कॉन्सेप्ट फैक्ट के साथ आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। 30 सितंबर को आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो खैर चलो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। अभी जब मैं बंगाल वर्ड बोल रहा हूं तो बंगाल का मतलब समझना, उस समय का जो बंगाल है वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा बंगाल है। ये आज का बंगाल, वेस्ट बंगाल मत समझना। ये बंगाल का मतलब हो गया आज का वेस्ट बंगाल, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का असम, आज का उड़ीसा, है ना। तो देखो कितना बड़ा बंगाल है। तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा बंगाल है। और समझना, ये जो बंगाल है इसको क्या किया गया इंडिया में, जैसे मान लो ये इंडिया है, इस जगह पर मान लो ये पूरा बंगाल, पूरा एरिया था, एरिया। और यहाँ पे अगर हम लोग देख लें, मान लो ये बंगाल मान लेते, बंगाल को क्या किया गया, पार्टीशन कर दिया गया, है ना। बंगाल को 2 पार्ट में बांटने का घोषणा किया गया। अब एक एक करके यहाँ से आपको डेट भी समझना और कॉन्सेप्ट भी समझना, क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम लोग को पढ़ना, और सीक्वेंस भी आपको समझना है मॉडर्न हिस्ट्री में। यहाँ पे जिस लिखा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, यहाँ पे लिखा स्वदेशी मूवमेंट। तो अब आपसे एग्जाम में पूछेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट पहले हुआ कि स्वदेशी मूवमेंट का अनाउंसमेंट पहले हुआ। तो आप ये आपको, है ना, ये सीक्वेंस आपको समझना है। ये जब कहानी समझ जाओगे तो आप खुद बता दोगे कि पहले कौन सा घटना हुआ था, उसके बाद कौन सा घटना हुआ था। तो पहला चीज तो आप ये समझो कि बंगाल का जो पार्टीशन किया गया, ये पार्टीशन का वजह क्या था, क्या वजह था जो ब्रिटिश सरकार पार्टीशन किया था बंगाल का। तो मैं पहले ब्रिटिश का पक्ष बताऊंगा, उसके बाद इंडियंस का, मतलब हम लोगों का क्या पक्ष था, हम लोग क्यों इस मूवमेंट को चलाए, क्या वजह था, दोनों चीज हम लोग समझेंगे। तो पहला चीज समझना, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, बंगाल को 2 पार्ट में बांटा गया था। कौन कौन सा पार्ट में बांटा गया था, तो समझिएगा। बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया था। एक तो बोला गया था होगा ईस्ट बंगाल, और दूसरा आप बताओ वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी बोल सकते हैं या सिर्फ बंगाल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
है ना, वेस्ट बंगाल भी आप बोल सकते हैं या सिर्फ बंगाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में बटा था। इस वेस्ट बंगाल में बिहार उड़ीसा भी आता था, इस ईस्ट बंगाल में आज का बांग्लादेश और इसके साथ साथ असम भी आता था, है ना, इसमें असम भी था, याद रखिएगा ये असम भी था, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश असम वाला हिस्सा, और वेस्ट बंगाल में जो आज का वेस्ट बंगाल है, इसके अलावा बिहार उड़ीसा, है ना, आज का झारखंड, ये सब सारा चीज़ आ जाता था। अब समझना, ये जो ईस्ट बंगाल है, ये जो वेस्ट बंगाल है, इसको डिवाइड कर दिया गया, है ना, और डिवाइड जो किया गया तो दोनों का 2 कैपिटल बनाया गया। इसका जो कैपिटल है, ये सब भी आप याद रखना, नोट्स बनाते चलना। कैपिटल जो है इसका, ये रखा गया ढाका, और इसका जो कैपिटल है ये रखा गया कैलकाटा। उस समय कैलकाटा बोलते थे, अभी कोलकाता बोलते हैं, तो कैलकाटा उस समय का मैं नाम लिख रहा हूँ। तो ये इसका कैपिटल क्या हो गया ढाका, इसका कैपिटल क्या हो गया कैलकाटा। अब समझने वाली बात है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया, क्या वजह था, अंग्रेज का क्या तर्क है उसको समझिए। देखो समझना, अंग्रेज ने तर्क दिया कि एक बहुत बड़ा बंगाल प्रांत जो है, प्रोविंस जो बंगाल है, ये अपने में बहुत विशाल है, और जब ये बहुत बड़ा प्रांत है तो इसमें क्या होता है, लोगों को प्रशासनिक दुविधा होता है, दिक्कत आता है, संकट आता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना, कि प्रशासनिक सुविधा हो लोगों को, इसके लिए लोगों को भी और जो शासन व्यवस्था चला रहे उनको भी। होता क्या है कि बंगाल बहुत बड़ा है, अब जब बहुत बड़ा बंगाल है, अब यहाँ पे जो गवर्नर होंगे उनको बहुत दिक्कत होता होगा, है ना, कि इतना बड़ा बंगाल है, कैसे इसको हम, है ना, प्रशासन इसका चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाए, कैसे हम नज़र रख पाएंगे सभी लोगों पर, है ना, कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो बहुत विशाल बंगाल होने के कारण हम नहीं कर पा रहे, और लोगों को भी दिक्कत हो रहा है। मान लो लोग कोई मान लो कैलकाटा कैपिटल है और कोई एकदम ईस्ट बंगाल में रह रहा है, एकदम ईस्टर्न जोन में रह रहा है, उसको मान लो कैपिटल का काम है, कैपिटल में मान लो उसको हाई कोर्ट आना है, सचिवालय आना है, विधानसभा आना है, तो ये सब जगह पे आने के लिए, वहाँ पे राजधानी में कोई काम है, उसके लिए उसको बहुत दूर का सफ़र, लंबा सफ़र, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत आ रहा था। तो अंग्रेज़ का, मैं अभी अंग्रेज़ का तर्क बता रहा हूँ, है ना, अब इसमें सच्चाई था कि क्या था वो अभी हम लोग बात करेंगे। अंग्रेज़ का ये मानना था कि हम लोगों को प्रशासनिक सुविधा देना चाहते हैं, जो कानून व्यवस्था, जो शासन चलाते हैं उनको भी प्रशासनिक सुविधा हो, ताकि अच्छा बंगाल का क्या हो पाए, हर चीज़, हर कंडीशन बंगाल का क्या हो पाए, अच्छा हो पाए, पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण इसने क्या किया, बंगाल का पार्टीशन किया। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दे कि बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्या था, तो आप उसमें टिक कर देना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, है ना, प्रशासनिक सुविधा की वजह से ऐसा इसका, है ना, करना था। तो ये इसका तर्क था, ये इसका तर्क था। अब हमारा तर्क क्या है ना, अब हमारा तर्क क्या है, समझ, हमारा तर्क कहने का मतलब हम लोग नेशनलिस्ट, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का और जितने राष्ट्रवादी लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे, जो इसका विरोध किए, उन लोगों का क्या कहना था। तो बंगाल के लोग तो विरोध करना शुरू किए। अब विरोध करने में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, हर जगह से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और हर जगह के जितने बड़े बड़े लीडर थे वो लोग भी इसका विरोध करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हमारा विरोध क्या था समझना, हम लोग का कहना था कि नहीं, तुम बंगाल का विभाजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं किया, प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं किया, ये छल है, ये तुम दिखावा कर रहा है, धोखा दे रहा हम लोग को। तो रियलिटी क्या है, तो रियलिटी ये है कि तुम हिंदू और मुस्लिम को में फूट डालना चाहता है, दोनों को अलग करना चाहता है, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तुम चलाना चाह रहा है ना, फूट डालो और राज करो का नीति तुम चलाना चाह रहा है। और देखना स्टूडेंट, यही से आप देखिएगा कि फूट डालो और राज करो का नीति जो था अंग्रेज का, वो यही से नींव रखता है, एक तरह से बीज बोता है, और धीरे धीरे ये वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। और आज आज़ादी के बाद भी इसका आपको, इस वृक्ष, ये वृक्ष से आपको दिखता होगा कि नफरत का फल बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दूरी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ चुका है, ये नहीं होना चाहिए। ये इसका बीज अंग्रेज ने रखा था, और हम लोग जब चाहे इसका, ये पेड़ को, इस विशाल पेड़ को क्या कर सकते हैं, जड़ से काट सकते हैं। ये हमारे और आप पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब तक है नहीं, तो अगर अंग्रेज के हिसाब से चलोगे तो फिर अंग्रेज सोचेगा, अंग्रेज जो अंग्रेज बना के गया होगा वो लोग कहीं से देखता होगा, खुश होता होगा, देखो हमने जो बीज डाला ये वृक्ष क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो खैर चलो, ये अलग विषय है, कभी हम लोग इस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे अब देखो क्या था, हिंदू और मुस्लिम के बीच अलगाव कैसे समझना। ये बंगाल है, अब एक है ईस्ट बंगाल, ये ईस्ट वाला पार्ट है बंगाल का, और ये है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल। समझिएगा, ईस्ट बंगाल जो है, यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम।
यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम। और वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, हिंदू। ठीक है, समझिएगा बात। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम का मेजॉरिटी, वेस्ट बंगाल में हिंदू का मेजॉरिटी। दोनों के लोग राजधानी में एक जगह आके मिलते थे। बहुत सारे लोग उस समय वकील थे, तो यहां से भी वकील आते थे, कुछ मुस्लिम आते थे, यहां से भी कुछ वकील आते थे, हिंदू आते थे, और दोनों एक ही जगह पे बैठ रहे, केस पे डिस्कशन कर रहे, राजनीति पे डिस्कशन कर रहे। दूसरा चीज, और भी कोई कार्यालय, कोई ऑफिस राजधानी में, दोनों का एक ही जगह था। सचिवालय आना होता था तो ये भी आते थे, ये भी आते थे। हाईकोर्ट में, सचिवालय में, विधानसभा में, या और भी कोई कार्यालय में, कहीं पे भी कोई काम होता था, दोनों आके क्या होता था, आपस में मिलते थे, बैठते थे, बात करते थे, चाय वाय पीते थे, और बहुत सारा रणनीति पे बात होता था। क्योंकि बंगाल एक ऐसा जगह है जहां से राजनीति रूप में आप देखा जाए तो बहुत एक्टिव हुए थे लोग, और आज तक एक्टिव है। मतलब आप समझना, रणनीति बहुत बना है बंगाल में। एक तो राजनीतिक रूप से बहुत एक्टिव रहे लोग बंगाल में, क्रांतिकारी भी बहुत उभरा है ना, बहुत उभरा बंगाल से, बहुत ज्यादा है ना। तो आप समझना बंगाल से, इसलिए बंगाल बहुत बड़ा खतरा था अंग्रेज का। तो अब देखो हम लोग क्या मानना था, हम लोग माने कि अब तुम क्या कर रहा है, दो को अलग बना रहा है, और जब दो अलग हो जाएगा, ये अलग ये वेस्ट बंगाल अलग प्रोविंस हो जाएगा, ईस्ट बंगाल अलग प्रोविंस। अब ये दो प्रोविंस जब बन जाएगा, दो प्रांत मतलब दो राज्य जब बन जाएगा, तो यहाँ पे इसका हाईकोर्ट अलग, इसका हाईकोर्ट अलग, इसका सचिवालय अलग, इसका सचिवालय अलग, ये और भी जो सरकारी कार्यालय है इसका अलग, इसका अलग। अब जो वेस्ट बंगाल के जो हिंदू लोग हैं ये तो यहीं पे रह जाएंगे, और ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम लोग हैं ये लोग भी तो यहीं पे रह जाएंगे। अब ना इनसे ये मिल पाएंगे, ना इनसे ये मिल पाएंगे। उस समय तो इस तरह का फोन उनका इस तरह का चलन नहीं था, या बहुत ज्यादा ये सब चलन नहीं था, हवाई जहाज से उड़ के आ गए है ना, कोई सुविधा उतना अच्छा नहीं था, बहुत सारा चीज था। तो अब क्या होगा कि जब धीरे धीरे क्या होगा, ये लोग अलग अलग रहेंगे, बातचीत उतना नहीं होगा, और जब बातचीत उतना नहीं होगा तो धीरे धीरे दूरी हो सकता बढ़े, और बीच में क्या होगा, अंग्रेज यहाँ पे क्या करेगा, नफरत का बीज बोना शुरू कर देगा। तो कुछ नफरत इधर और कुछ नफरत इधर, और धीरे धीरे, और हम लोग का मुलाकात भी नहीं हो पा रहा, और जब हम लोग का मुलाकात भी नहीं हो पा रहा और कोई थर्ड पर्सन आके क्या कर रहा है, नफरत का बीज बो रहा है, वो जहर उगल रहा है, तो हमें लग रहा है कि नहीं ऐसा करता होगा, कुछ चीज ऐसा सबूत दिखा देता होगा, हिंदू को मुस्लिम का अगेंस्ट, मुस्लिम को हिंदू का अगेंस्ट, और दोनों में क्या हो जाए, दूरी बढ़ जाए। तो ये हम लोग का मानना था, ऐसा मानना था कि तुम हिंदू मुस्लिम को क्या करना चाहता है, अलग करना चाहता है, ये तुम्हारा प्रशासनिक सुविधा तुम देना नहीं चाहता, तुम्हारा रणनीति का क्या है, हिस्सा है। अंग्रेज तुम और आगे शासन करना चाहता है, इसलिए तुम ऐसा रणनीति बनाया। क्योंकि हम लोग का मानना था कि तुम बंगाल को सिर्फ अलग क्यों कर रहा है, पंजाब को कहाँ अलग कर रहा है, तुम इसको बॉम्बे को कहाँ अलग करा, बॉम्बे भी बहुत बड़ा था, बॉम्बे उस समय प्रोविंस होता था, याद रखिएगा स्टूडेंट, बॉम्बे उस समय क्या होता था, आज तो मुंबई एक शहर है ना, उस समय बॉम्बे जो होता था वो एक प्रोविंस होता था, प्रांत होता था, बड़ा सा प्रांत था। तुम मद्रास को कहाँ अलग कर रहा है, तुम मद्रास को अलग करो, मद्रास भी तो बहुत बड़ा है, बॉम्बे भी तो बहुत बड़ा है, तो ये सबको तुम कहाँ अलग कर रहा, तुम बंगाल को ही अलग क्यों कर रहा, बंगाल को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि बंगाल में राजनीतिक रूप से लोग क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और एक्टिव और हिंदू मुस्लिम एकता भी चरम पर है। इन सब को तुम क्या करना चाहता, तोड़ना चाहता है, ये तुम्हारा चाल है। तुमको कोई प्रशासनिक सुविधा हम लोग से कोई ये सब चीज से लेना देना नहीं है, इससे तुम बंगाल पार्टीशन करेगा तो हम लोग मूवमेंट चलाएंगे और बाइकआउट करेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज का क्या तर्क था और हमारा क्या तर्क था। तो ये क्लियर, अगर आपसे पूछे एग्जाम में नीति के बारे में कि अंग्रेज क्या चाहता था, तो प्रशासनिक सुविधा बता देना। हम लोग के बारे में, इंडियंस लोग के बारे में पूछेगा तो बोलना है कि ये इसलिए किया ताकि हिंदू मुस्लिम या फूट डालो राज करो, है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाना चाह रहा था ये अपना। तो एक तरह से ये भी आपको स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए, पूछ दे आपसे एग्जाम में कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पहला हम लोग को एग्जाम्पल कहाँ से मिलता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब इसका कुछ फैक्ट के बारे में क्या करो, आप जान लो, कुछ इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में जान लो। यहां तो आपको क्लियर, इसको आप ध्यान रखना। अब हम लोग समझते हैं इसका फैक्ट के बारे में। अब देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला चीज आप ये याद रखो, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। जैसा होगा बताते चलना, ठीक है, कोई डाउट हो पूछते चलना, है ना, कोई भी डाउट हो तो बेहिचक पूछना। अब देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। पहला चीज आप इसमें ये याद रखो कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था, इसका घोषणा कब हुआ था, अनाउंसमेंट कब किया गया था। तो बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया गया था, ये तारीख था 20 जुलाई 1905। क्लियर। तो ये बंगाल पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट का टाइम पीरियड आप चाहे तो लिख सकते हैं 1905 टॉपिक पे, ठीक है। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का अनाउंसमेंट हुआ, बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ। किसके द्वारा?
आपसे नाम पूछेगा वाइसरॉय का नाम याद रखना। इस समय वाइसरॉय कौन थे? तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बंगाल विभाजन का घोषणा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन। इसका टाइम पीरियड भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, 1899 से 1905। तो देखो हम लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं और एक ही चीज़ में बहुत सारा चीज़ को लिंक कर देंगे, इसलिए नोट्स बनाना हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो एक ही चैप्टर से हम लोग को अगर बाहर का 10 क्वेश्चन मिल जाए तो कितना अच्छा है ना। बाहर का 10 क्वेश्चन अगर हम लोग का यहाँ से निकल जा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो चलो, तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो बंगाल का विभाजन का घोषणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखना कि किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। तारीख अगर आपसे पूछेगा तो 20 जुलाई 1905। देखो प्री और मेंस में एक चीज अंतर है। प्री में क्या होगा कि आपको फैक्चुअल चीजें याद रखना पड़ेगा। मेंस में अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि आप मेंस लिख रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो और वहां पर भूल जाओ कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो आप तारीख अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या लिख दो? जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। इसका बंगाल का विभाजन का घोषणा किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगर मान लो किसी कारणवश ये भी नहीं याद आ रहा किस मंथ में, तो चलो फिर भी आपके पास छूट है कि 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन, ये भी। अगर ये भी भूल जाओ 1905, तब फिर तैयारी करना ही छोड़ दो, है ना, तब फिर पढ़ो ही नहीं। तो खैर चलो, तो आप ये ध्यान रखना, ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है, जब बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया, कांग्रेस ने एक तरह से आप कहो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो खेमा था उसमें खलबली मच गया और हम लोग बोले कि ये तो बहुत बड़ा है ना, अन्याय कर रहा है और हम लोग सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो डिसाइड किया गया कलकत्ता के टाउन हॉल में, याद रखना तारीख, याद रखना 7 अगस्त 1905। कहाँ पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। तो कलकत्ता के टाउन हॉल में हम लोग क्या किए जमा हुए, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जमा हुए, वहां पे एक मीटिंग किए और वहीं पे हम लोग घोषणा करेंगे, इसी तारीख को हम लोग घोषणा करेंगे क्या चीज का? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट याद रखना, 7 अगस्त 1905 को घोषणा हुआ था स्वदेशी मूवमेंट का, आप याद रखना। तो आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ था? 20 जुलाई, और इसी के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट का घोषणा हुआ था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी मूवमेंट का घोषणा किसके विरोध में हुआ था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल पार्टीशन था उसके विरोध में हम लोग क्या किए थे? स्वदेशी, है ना। तो बंगाल का विभाजन का विरोध में स्वदेशी मूवमेंट। हम लोग बोले कि हम लोग क्या करेंगे? स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे और तुम्हारा हर चीज को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे, है ना। तुम्हारा हर चीज को हम क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे बहिष्कार करने का बात हम लोग यहाँ पे करना शुरू किए। अब देखो, अंग्रेज को एक बार हम लोग डराए, 7 अगस्त को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, बहिष्कार करेंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं माना और फाइनली वो तारीख आ गया जब बंगाल का विभाजन कर ही दिया गया। वो तारीख था 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन हो जाता है। इसको क्या कर दिया जाता है? इसको लागू कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बंगाल का पार्टीशन को एक तरह से लागू कब किया गया, इसको इंप्लीमेंट कब किया गया? तो आप याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905, ये इफेक्टिव हो गया इस दिन से। तो ये जो घोषणा था 20 जुलाई का, इसको इफेक्टिव अगर आपसे पूछेगा कब बनाया गया, तो इसको इफेक्टिव बनाया गया। तो ये इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये याद रखना। और अब सब 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का ये हो गया, विभाजन हो गया। इस दिन समझिएगा और देखिएगा क्या जुनून था हमारा स्वदेशी एक तरह से, या फिर क्या जुनून था हमारा अपना स्वतंत्रता प्राप्त करने का, अंग्रेज से लड़ने का, और कितना एकजुटता हम लोग दिखाए। इस दिन 16 अक्टूबर को लोगों ने फास्टिंग रखा, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला, कोई चूल्हा नहीं जला। बोले ये शोक दिवस है ना, ये आज का दिन खुशी का दिन नहीं है, हम लोग नहीं खाएंगे आज, है ना। तो किसी घर में चूल्हा नहीं जला, हम लोग विरोध किए इस चीज़ का। और इसी दिन 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, इस दिन हम लोग ने कहा ये क्या है? मॉर्निंग डे। याद रखिएगा, मॉर्निंग डे मतलब हिंदी में शोक दिवस। तो यहां पे समझिएगा, हम लोगों ने बोला कि 16 अक्टूबर बंगाल का तुमने विभाजन कर दिया,
तुम्हारे लिए विभाजन तुम्हारे लिए खुशी का दिन होगा, मेरे लिए शोक का दिन है, इसलिए हम इसको शोक का दिन के रूप में मनाएंगे। ये शोक का दिन के रूप में इसको हम लोग ये करेंगे। तो अब याद रखना, आज का दिन हम लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी खान पीन नहीं करेंगे, सब फास्टिंग में रहेंगे। तो ये हमारे लिए क्या था, मॉर्निंग डे शोक दिवस था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि शोक दिवस किस दिन को घोषित किया गया था इंडियंस के द्वारा, तो हम लोग के द्वारा शोक दिवस याद रखिएगा इसी तारीख को। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी तारीख को शोक दिवस है ना। अब देखो क्या होता है, आपको क्या क्या याद रखना। पहला पॉइंट आप इसमें ये याद रखना कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट मास मूवमेंट था, प्रथम जन आंदोलन। तो जहां पे भी मॉडर्न हिस्ट्री में प्रथम वर्ड आए, फर्स्ट वर्ड आए, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था, कौन सा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो आप बता देना स्वदेशी मूवमेंट, है ना। तो एक पॉइंट आप ये लिख लेना, फर्स्ट मास मूवमेंट, है ना। एक तो ये चीज। दूसरा चीज आप समझना कि इसमें बाइकॉट किया गया। तो पहली बार बहिष्कार, एक तरह से व्यापक स्तर पर बहिष्कार किए। क्या क्या बहिष्कार किए, तो पहला चीज समझ लो, अंग्रेजी वस्त्र का बहिष्कार किए। कि मतलब अंग्रेजी वस्त्र को मतलब फॉरेन क्लोथ्स को हम लोग होलिया जलाए, उसका मतलब विदेशी वस्त्र जितना था, अंग्रेजी वस्त्र नहीं विदेशी वस्त्र बोलो, तो विदेशी वस्त्र का हम लोग क्या किए, होलिया जलाए। होलिया जलाए का मतलब क्या किए, वस्त्र सबको इकट्ठा करके रोड पर उसको माचिस जला के, है ना, मतलब वहां पे दिखा दिए कि हम लोग इस वस्त्र का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे और हर चीज स्वदेशी को अपनाएंगे, विदेशी को यहां से भगाएंगे और स्वदेशी को यहां पे अपनाएंगे। इसलिए इस मूवमेंट का नाम ही रखा गया क्या, स्वदेशी मूवमेंट। तो हम लोग विदेशी का क्या करेंगे, बहिष्कार, तुम्हारा नीति का भी बहिष्कार करेंगे, तुम्हारा हर चीज का बहिष्कार करेंगे। तो यहाँ पे वस्त्र जलाया गया और बहिष्कार करने का तरीका भी बड़ा अच्छा था। देखो हम लोगों ने क्या बोला, देखो होता क्या था कि अंग्रेज के कॉलोनी में जो पेपर फेंकने वाले जो जाते थे वो इंडियन होते थे, धोबी जो होते थे कपड़ा लेने वाले वो इंडियन होते थे, दूध पहुंचाने वाले जो होते थे इंडियन होते थे, सब्जी बेचने वाले जो जाते थे वो इंडियन होते थे। हम लोगों ने उन लोगों को बोला कि तुम लोग उनके कॉलोनी में जाना क्या कर दो, बंद कर दो, तुम ना उसका कॉलोनी में जाओ ना उसको ये सब सुविधा मिलेगा। तो ये भी बहिष्कार का एक तरीका है, समझ में आ रहा है, ये भी बहिष्कार का क्या है, एक तरीका है। मतलब लोगों ने क्या किया, लोगों ने किया कि जो पेपर वाले थे, पेपर फेंकने वाले, वो पेपर फेंकना बंद कर दिए, जो सब्जी बेचने वाले थे सब्जी बेचना बंद कर दिए, जो धोबी थे कपड़ा लेना, है ना, बंद कर दिए। तो इस तरह करके भी बहिष्कार किया गया। अंग्रेज लोग यहाँ पे परेशान होना शुरू हो गया, उसको लगा कि जब मेरा कपड़ा गंदा ही रह रहा है, कोई दूध पहुंचाने वाला नहीं आ रहा, पेपर फेंकने वाला नहीं आ रहा। तो आप समझना, इस तरीके से हम लोग क्या किए, बहिष्कार किए। अब इसमें फेस्टिवल का भी सहारा लिया गया। ये मूवमेंट जो था इसमें आप तो ये समझना कि एक तो रक्षाबंधन फेस्टिवल जो हुआ था, तो यहाँ पे लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधकर एक तरह का एकता का प्रतीक दिखाया अंग्रेज को कि हम लोग एक है। रक्षाबंधन मतलब मनाकर लोग एक दूसरे को राखी बांधकर, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधकर, तो एक दूसरे को राखी बांधकर लोग मोटिवेट होते थे और यहाँ पे दिखाए हम लोग कि हम लोग क्या है, एक है। तो यूनिटी का यहाँ पे हम लोग क्या किए, यूनिटी का यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल सेट किए। तो आप समझना, तो अंग्रेज को डराने के लिए तुम कितना अलग भी कर लो, हम लोग अलग होने वाले नहीं है, तुम्हारा ये नीति को हम क्या करने वाले, सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो आप समझना, तो एक तो ये चीज हम लोग किए। दूसरा चीज क्या करेंगे, आप समझना, वंदे मातरम लोग गा के मोटिवेट होते थे, वंदे मातरम गा के मोटिवेट होते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर बोलो, है ना, टैगोर टाइटल ऐसे अंग्रेज का देन है, मैं आपको बताऊंगा अभी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे। ठाकुर वर्ड जो होता है ना, ठाकुर वर्ड क्या है, तो ठाकुर मतलब हो गया आपका रविन्द्रनाथ ठाकुर, उनका ओरिजिनल नाम था। अंग्रेज ठाकुर नहीं बोल पाते थे तो वो टैगोर बोलते थे, है ना, वो होता है उच्चारण प्रॉब्लम, तो टैगोर। तो खैर चलो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, उन्होंने एक गीत लिखा, आमार सोनार बांग्ला, है ना, उन्होंने एक गीत लिखा, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, आमार सोनार बांग्ला। एक तो पूछेगा आमार सोनार बांग्ला, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आवर गोल्डन बंगाल, क्या बोलते हैं, आवर गोल्डन बंगाल। तो एक तो पूछेगा कि आमार सोनार बांग्ला ये वाला गीत किसने लिखा है, तो आप बता देना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस समय, तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में। तो आमार सोनार बांग्ला मतलब आवर गोल्डन बंगाल, मेरा है ना सोने जैसा बंगाल, इसको तुम लोग क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है, इसके लिए गीत लिखा गया ताकि लोग क्या हो पाए, मोटिवेट हो पाए। तो देखो कवि का, थिंकर्स का, जो विचारक होते हैं, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है कोई भी जगह पे आंदोलन को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए। गायक लोग जो होते हैं, मतलब जो म्यूजिक देने वाले होते हैं या फिर जो लिरिक्स जो लिखने वाले होते हैं, संगीत है ना, गाना लिखने वाले होते हैं, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना, थिंकर्स लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा दिया, उनका बहुत बड़ा योगदान था।
बहुत सारे थिंकर्स लोगों ने, है ना, इतना अच्छा विचार दिया, लोग पढ़े और एकदम क्रांति कर दिए, फ्रांसीसी क्रांति। तो खैर चलो, तो आप यहाँ पे समझना, तो आमार सोनार बांग्ला ये एक इंपॉर्टेंट याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अब देखो, बाल गंगाधर तिलक बड़े तेज तर्रार व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, आप समझना, उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, फेस्टिवल का सहारा लिया, जैसे गणेश चतुर्थी, है ना, ये गणेश पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा जो होता है ना, ये सब का उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने क्या किया, गणेश पूजा मनाना शुरू किया। और गणेश पूजा मनाना शुरू किया तो गणेश मेला लगना शुरू हुआ, गणेश पूजा का मेला, पंडाल उंडाल लगना शुरू हुआ। तो जब बहुत सारा मेला लगना शुरू हुआ तो वो लोग क्या करते थे, मेला में जाते थे, भीड़ वहां पे पूरा रहता था। अंग्रेज को दिखाने के लिए, लोगों को कैसे आंदोलन में जोड़ा जाए, क्योंकि अभी तक किसी को एक्सपीरियंस नहीं आंदोलन करने का, किसी नेता को भी एक्सपीरियंस नहीं आंदोलन करने का, सब सीख ही रहे। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि करते करते ही सीखे। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, अंग्रेज को डराने के लिए वो दिखाना चाहते थे कि देखो हमारे स्वदेशी मूवमेंट में कितना भीड़ है। उन्होंने क्या किया, मेला का सहारा लिया और मेला में वो गए और मेला में जाके क्या किए, लोगों को बोले कि कल अखबार में फोटो आएगा तुम लोग का, खिंचाना चाहता तुम लोग फोटो, तो सभी लोग बोले हाँ आएंगे, खिंचाएंगे। तो आंदोलनकारी तो कुछ ही लोग थे, लेकिन उन्होंने क्या बोले, जितने मेला देखने वाले लोग आए थे सबको इकट्ठा कर लिए और सबको इकट्ठा करके नारा लगाने लगे। मीडिया वाले जितने थे सब आके फोटो खींचने लगे। अब फोटो खींचे, जब अखबार में अगला दिन फोटो छपा तो एक विशाल, है ना, जनमानस दिखाओ, इतना जनसंख्या, इतना लोग। अंग्रेज डर गए, यहाँ पे अंग्रेज परेशान, अंग्रेज को लगा बाप रे इतना भीड़ आंदोलन में। लेकिन हकीकत, है ना, बोलते हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, वो बस दिखाने वाला था। तो तिलक ने दिमाग लगाया और अंग्रेज को डराने के लिए इस तरह का क्या किए, वो लोग अपना रणनीति चलाए ताकि अंग्रेज को लगे कि लोग इनके साथ बहुत ज्यादा है ना। लोग भी एकदम, जब तिलक ने बताया कि एकदम आप कल पेपर में आएगा, तो सब पूछा ऐसा मेरा भी आएगा, बोला हाँ एकदम आएगा। तो एकदम बाल वाल एकदम अच्छे से सेट वेट करके सब एकदम खड़ा हो गया, एकदम अच्छे से फोटो सब खिंचाने लगा। और भी लोग आने लगे कि पेपर में छपेगा, जल्दी जल्दी आओ, सब कोई भीड़ आना। तो तिलक का ये कमाल था। तो हमारे एक से एक लीडर हुए। अब कभी उनको मैं कभी सबका उनका जो आत्मकथा बायोग्राफी है सबका मैं आपको पढ़ाऊंगा कभी, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट। तो बहुत मजा आएगा सबको पढ़ने में, तिलक को पढ़ना, गांधी को पढ़ना, टैगोर को पढ़ना। तो खैर चलो, यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये मूवमेंट जो था कहां पे चला था, किस किस जगह पर चला था, तो समझना। तो कुछ लोगों का मानना था कि ये मूवमेंट को हम बंगाल में रखेंगे, जिसमें से मॉडरेट लोग जो थे, कांग्रेस में दो दल धीरे धीरे बंटना शुरू हो जाएगा, एक नरम दल, एक गरम दल। मॉडरेट नरम दल को और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल को बोलते हैं। तो मॉडरेट लोग का कहना था कि नहीं, बंगाल क्या हो गया, बंगाल का प्रॉब्लम बंगाल में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे, गरम दल जो लोग थे, जैसे तिलक थे, है ना, लाला लाजपत राय थे, इन लोग का मानना था कि नहीं, ये बंगाल से बाहर भी जाना चाहिए और ये आंदोलन हर जगह पे होना चाहिए। और हुआ भी कुछ क्षेत्र में। तो कौन कौन सा जगह पे कौन कौन लोग आंदोलन चलाए, इसको भी एक बार नोट डाउन आप कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर तिलक का बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने बॉम्बे में एंड पुणे, ठीक है, बॉम्बे एंड पुणे, है ना, यहाँ पे ये मूवमेंट को क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। तो लीडर का नाम और कहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, ये चीज समझना। एक तो ये अजीत सिंह एंड लाला लाजपत राय, ये यूपी एंड पंजाब, यूपी एंड पंजाब, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ने, यूनियन प्रोविंस है ना, यूनियन प्रोविंस है ना, संयुक्त प्रांत इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिदम्बरम पिल्लई, याद रखिएगा, चिदम्बरम पिल्लई, ये मद्रास, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास। सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली। तो इतना आप याद रखिएगा इसमें कि कौन कौन कहाँ से मूवमेंट चला रहे थे। तो ये आप पॉइंट इतना याद रखिएगा। चलो, तो ये लोग यहाँ पे लीड कर रहे थे,
ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अब समझना, अच्छा एक चीज़ और जान लो, इस मूवमेंट को तिलक ने क्या कहा, इन्होंने एक नाम दिया, कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता, तिलक ने इस मूवमेंट को क्या कहा। तो तिलक ने इस मूवमेंट को कहा था कि बहिष्कार योगा है, हम लोग योग कर रहे हैं, एक योगा कर रहे हैं। कौन सा योगा कर रहे हैं, बहिष्कार योगा, मतलब बाइकॉट योगा हम लोग कर रहे हैं। तो बहिष्कार योगा कभी एग्जाम में पूछ दे कि बहिष्कार योगा किसने बोला था स्वदेशी मूवमेंट को, तो तिलक ने बोला था कि बहिष्कार करने का ये है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलकर 1911 में, है ना, इसका घोषणा किया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज 5 के द्वारा। एक दिल्ली दरबार लगा था, मैं उसका पार्ट कभी करवाऊंगा तो बता दूंगा, दिल्ली दरबार लगा था। तो 1911 में इसका घोषणा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग उस समय वाइसरॉय था कि इसको बंगाल विभाजन को क्या किया जाए, वापस लिया जाए, और 1912 में उसको क्या कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, जो कि जितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो पाया मैंने आपको बताया। इसका कॉन्सेप्ट भी, इसका फैक्ट भी, इतना आप याद रखना। ऐसे ही जितना इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, 30 सितंबर से पहले हम लोग बीपीएससी के प्री से पहले बहुत सारा कुछ पढ़ लेंगे, जो आपको बहुत ज़रूर हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।